प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुबह को फिर से देखने के लिए दिया और हमें बाइबल सवाल जवाब में 10वां एपिसोड में उपस्थित होने दिया है। और इस घड़ी हम बाइबल सवाल का जवाब आरंभ करने जा रहे हैं। हमारे बीच में रेवरेंड सतीश लिमा है, उनको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। साथ ही हमारे उपस्थित भाई बहन जितना भी है उन सबों को मैं हम यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। और आज का बाइबल सवाल जवाब का 10वां एपिसोड करने जा रहे हैं। और ये सवाल बाइबल का जो उत्पत्ति का किताब का लिखने का लेखक कौन था, और ये सवाल यहाँ आता है जबकि लेखक मूसा है तो मूसा का जन्म उत्पत्ति का 2225 साल के बाद उनका जन्म हुआ। लेकिन उत्पत्ति का लेखक जब परमेश्वर ने सृष्टि के बारे में वर्णन किया, उस सारे चीज़ को मूसा कैसे जाना कि पहला दिन में परमेश्वर ने दिन रात को बनाया, उजाला को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, आकाश चंद्रमा को बनाया। इसी तरह वह 5वां दिन तक उस सारी बातों को वह कैसे जाना और बाइबल में वह क्रमानुसार कैसे लिखा, यही सवाल हमारे बीच में है। और हम इस सवाल का जवाब हमारे बीच में रेवरेंड सतीश लिमा है, हम उनसे अनुरोध करते हैं इसका जानकारी हमें दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। ये 10वां एपिसोड बाइबल सवाल और जवाब का ये 10वां एपिसोड में अच्छा लगा कि अच्छा सवाल भी आया है कि उत्पत्ति का लेखक कौन है जिसने इतना क्लियर स्पष्ट तरीके से उत्पत्ति का सृष्टि का विवरण लिखा है। तो आंसर या उत्तर यही होता है कि लेखक तो मूसा ही है, क्योंकि हम सब जानते हैं लिखा है लेखक मूसा है। और अगर हम दूसरा तिमोथी उसका 3:16 में देखें, दूसरा तिमोथी उसका 3:16 में ये बात लिखा है कि आत्मा के अगुवाई के द्वारा ये लिखा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उपदेश बस रहने दीजिए। परमेश्वर की प्रेरणा से संपूर्ण पवित्र शास्त्र रचा गया है। और ये दूसरा विषय हम देखें, दूसरा पत्रस उसका 1:20 और 21। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 20 और 21वां पद में लिखा है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 20 और 21। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी या कोई भी वचन किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। किसी की अपने ही मतलब मनुष्य के विचारधारा के पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुई, परंतु पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया और उन लोगों ने ये सब लिखा। पवित्र आत्मा ने बताया तब से का लिखा। और जितने भी मसीह भाई बहन हैं जो मसीह के चाल चलन चलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उनको ये मालूम है कि ये सब पहला 5 पुस्तक जो मूसा ने लिखा है पवित्र आत्मा के अगुवाई द्वारा। तो मूसा लेखक नहीं है, लेखक पवित्र आत्मा है, मूसा लिखने वाला है। और मूसा ये लिखे, मूसा के बारे में अगर हम ध्यान करें तो मूसा ये लिखे, इसके लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छा प्लान बनाया। इतना बढ़िया प्लान बनाया कि मूसा को परमेश्वर ने मिस्र के राजा फेरोन के दरबार पर पहुंचाया, एक टोकरी में रख के उसको पहुंचाया। और प्रेरितों का काम उसका 7:22 के अनुसार, प्रेरितों का काम 7:22 के अनुसार मिस्र ने मूसा देश के शिक्षा वचन में शिक्षित बनता गया। प्रेरितों का काम 7:22 में लिखा है। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, क्योंकि परमेश्वर उसको शिक्षित बनाना था। क्योंकि पृथ्वी के लिए जो परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान वो प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा सबसे बड़ा वरदान ये
वचन, पवित्र शास्त्र जो हमारे हाथ में आया वो सारा संसार को दे। पहला उसका 5 पुस्तक सारा संसार को दे, सृष्टि का विवरण सारा संसार को दे मूसा। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को शिक्षित बनाने के लिए फिरौन के दरबार तक परमेश्वर ने पहुंचाया मूसा को, और मूसा के ऊपर वो सारा ज्ञान, वो बुद्धि, वो लिखने का वो कौशल, वो सब कुछ मूसा के ऊपर परमेश्वर ने ही दिया है और परमेश्वर ने लिखा है। अगर हम निर्गमन उसका 17 का 14 देखें, निर्गमन उसका 17 का 14, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणत इस बात को इस पुस्तक में लिख ले, कुछ तुम लिख लो। परमेश्वर ने मूसा को बार बार कह रहे तुम लिखो, पुस्तक में ये सारे बात लिखो, और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालिका का स्मरण भी पूरी ये सब हमको नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को लिखवा रहे हैं, मूसा तुम लिखो। और निर्गमन उसका 24 का 4, निर्गमन उसका 24 का 4 में भी परमेश्वर चाहते हैं मूसा लिखे, मूसा सारे विषय लिखे। तो तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए, और बस इतना ही रहने दिए। और निर्गमन उसका 34 का 27 और 28, मूसा ने 10 आज्ञा, मूसा ने व्यवस्था, और मूसा ने ये सारा बात भी लिखा है। 27 और 28 में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले ताकि आने वाले पीढ़ी सबको मालूम पड़े सृष्टि कैसे हुआ, व्यवस्था क्या था, परमेश्वर हमारे लिए क्या किए हैं, परमेश्वर क्या कर सकते हैं, ये सबको मालूम पड़े। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा ये तू लिख ले, सब कुछ तू लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इजराइल के साथ वाचा बांधी है। वो वाचा बांधूंगा, इसलिए तुम ये लिख लो। और लास्ट वचन हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 31 का 24। मूसा ने जब 40 साल वो मिस्र का दरबार में, और 40 साल वो अपने ससुर जित्रो के उस एरिया में, और 40 साल लोगों को अगुवाई कर, ये 40 साल, अंतिम 40 साल में ये सारा बात मूसा ने लिखा। परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई द्वारा ये सारा बात मूसा ने लिखा। व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय 24वां पद। जब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका, मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका, तो मूसा ने लिखा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। और ज़्यादा रेफरेंस मैं नहीं दूंगा, लेकिन ये जान लीजिए कि मूसा अपने 40 साल जो जंगल में वो लोगों को लेके जा रहे थे, तभी वो परमेश्वर के साथ रहे थे, और मूसा ने परमेश्वर के अगुवाई, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई द्वारा ये सारा बात मूसा ने ही लिखा है। परमेश्वर ने बताया और मूसा ने लिखा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस 10वें एपिसोड को पूरा करने में मदद किए, और हम जितने भी इस सवाल का जवाब जानने चाहते हैं उनको परमेश्वर ने रेवरेंड सतीश लिमा के द्वारा सारे वृत्तांत के बारे में जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें अगुवाई किया, और इस घड़ी हम सबों को मध्य में वचनों को रखने दिया और सवाल का जवाब भी हम प्राप्त करने पाए। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, साथ ही धन्यवाद रेवरेंड सतीश लिमा को देते हैं, और आप सबों को भी धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।